नमस्कार। बिहार की राजनीति इस वक्त अगले दौर के नेता की तलाश में है और उसमें सबसे आगे नाम और चेहरा तेजस्वी यादव का है। इस वक्त हम उनके निवास पर हैं पटना में। तेजस्वी जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी पीठ इस वक्त कैसी है। हम आपको कल सभा में देख रहे थे, काफी स्ट्रगल कर रहे थे आप वॉक करने में। हाँ देखिए, शारीरिक दर्द है, चोट आई है, लेकिन जो बेरोजगारी का दर्द जो नौजवान झेल रहे हैं उससे कम है। गरीबी का, महंगाई का जो आम नागरिक जो गरीब दर्द झेल रहे हैं उससे कम है, और ये तो ठीक हो ही जाना है। लेकिन सबसे पहले जो असल मुद्दा है, लोगों के जो दर्द है उसको दूर करने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने जो 17 महीने जो मौका मिला एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था, लगभग 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दिया और 3 लाख प्रक्रियाधीन नौकरियां करके आए हैं, और 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को हम लोगों ने दर्जा दिया। तो लोगों को एक विश्वास है। ऐसा तो नहीं कि पूरे विपक्ष का बोझ आपके कंधों पे इसलिए पीठ अब दिक्कत दे रही है? नहीं, हम तो देखिए पिछली बार भी 20 में सबसे ज़्यादा रैलियाँ किए थे, और लगभग एक दिन में 19 रैलियाँ हमने किया है। तो और 10 दिन में हमने पूरे बिहार को रोड से हम घूमने का काम किया, हर जिले गए हैं। तो लोड देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि अपने संविधान लोकतंत्र को बचाने की, और ये सिर्फ तेजस्वी के कंधे पे नहीं है, हर एक नागरिक के कंधे पर है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, ये भाजपा के लोग, कई नेताओं ने वीडियो रिलीज हमने भी किया है, हम लोगों ने भी देखा है कि खुलेआम मंचों पे ये कह रहे हैं कि ये संविधान को खत्म करेंगे, हमको 400 सीट दे दो, प्रचंड बहुमत दे दो और हम खत्म करेंगे। चाहे एमपी हो, चाहे कैंडिडेट्स हो उनके, चाहे राजस्थान में बोला गया हो, बिहार में बोला गया हो, यूपी में बोला गया हो, या साउथ में बोला गया हो, एक हिडन एजेंडा जो है बीजेपी का, वो अब लोगों के सामने आ गया। पर बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, बाकी बोल रहे हैं कि तेजस्वी, राहुल, अखिलेश, ये सब झूठ बोल रहे हैं कि हमारा संविधान बदलने का कोई इरादा नहीं। बार बार इंटरव्यू में, सभा में वो कहते हैं कि भाई हमारा आरक्षण को बनाए रखने का इरादा है, हम नहीं खत्म करना चाहते। तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं। लोकतंत्र तो खत्म हो ही गया। खजुराहो में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ, चंडीगढ़ में क्या हो गया? आपके पास ऑप्शन ही नहीं कि आप अपने मन पसंदीदा को वोट दे सके। वो ऑप्शन ही डिलीट कर दिया जा रहा है। इंदौर में 307 का मुकदमा करा दो, पहले सूरत में डरा दो, बैठा दो, यही तो काम हो रहा। तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी तो खत्म हो रही है। यही सवाल मैंने गृह मंत्री से पूछा, जिन्होंने कहा कि भाई विपक्ष को अपना काम कैसे करना है ये मैं कैसे बताऊं। अगर आपने किसी कैंडिडेट को टिकट दी, वो आपकी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाए, तो उनका कहना है कि भाई आप अपने मजबूत कैंडिडेट ढूंढिए, ऐसे कमजोर को क्यों देते हैं जो छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाए। देखिए, तो दुरुपयोग तो किया जा रहा है, यानी ही इज एक्सेप्टिंग। उन्होंने डिनाई तो नहीं किया किस वजह से आ जाते हैं, किस वजह से चले जाते हैं। जो स्टेबल गवर्नमेंट है, जिसको लोगों ने चुना है, उसको भी इन लोगों ने गिराया है। कैसे गिराया वो देश की जनता ने देखा। महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, अगर था तो कहाँ से वो असम लेके चले गए, क्या किया नहीं किया। देखिए, ये चीज़ें हैं और ये लगातार ये होता जा रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ये प्रयास तो नीतीश कुमार जी ने जब हमारे साथ आए थे तो वो भी कहा था कि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा था, हमारे दल के लोगों को खरीदा जा रहा था, तब हम यहाँ आए हैं। और उससे पहले भी बिहार में मुकेश सहनी जी के खुद के अलायंस की पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई थी बीजेपी को लेने की? फिर मुकेश सहनी जी के 4 जो एमएलए थे वो तो एनडीए में ही थे, तो उनके विधायकों को क्यों लिया गया? तो दिस इज अ वेरी डेंजरस पैटर्न। आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। जो आप कह रहे हैं कि सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो संविधान बदल देंगे, बीजेपी वाले बोल रहे हैं नहीं भाई, आप लोग जब आएंगे, इंडिया अलायंस वाले, आप मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं धर्म के आधार पे, हमारा संविधान बदलने का कोई इरादा नहीं है। 17 महीने हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया। सेंट्रल को तो 21वीं सेंसस करा लेना चाहिए था, वो अब तक नहीं हुआ। कास्ट बेस्ड सर्वे के बाद हम लोगों ने क्या किया? आरक्षण की सीमाओं को बढ़ाया, 75% आरक्षण हमने बढ़ाया। और किन का बढ़ा? ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का, और ईडब्ल्यूएस था एज इट इज। तो इसमें तो सबका बढ़ा है।
हमने छीना कहाँ है, किसी और को कहाँ एक कम्युनिटी को दिया है, हमने तो सबको दिया, जिसकी जैसी संख्या थी उसी हिसाब से हम लोगों ने दिया है पर लोगों आप का। ये कह रहे हैं कि वो लोग आरक्षण और हटाएं। दूसरी बात, आरक्षण के विरोधी इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने उसके बाद कैबिनेट से हम लोगों ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये शेड्यूल 9 में डाल दो 75% जो आरक्षण है, अब तक नहीं डाले हो। तो आज बीजेपी के लोग जाकर के चैलेंज कर देते हाई कोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल को जब कास्ट बेस्ड सर्वे करा रहे थे तो वहां खड़ा कर दिया गया था तुषार मेहता जी को, क्या है, फिर डेबिट दिया गया, फिर शाम में फिर बदला गया, वो आप लोगों ने भी देखा। तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड तो है इन चीजों पर।